हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर और एक सम करने वाले हैं। इसके पहले दो सम हम लोग ने किए हुए हैं। ऐसे टाइप के सम पूछे जाते हैं। अभी ये पर्टिकुलर सम के अंदर हेंस फाइंड ए इनवर्स कहा गया है। ओके, ये एडिशनल पार्ट है थोड़ा। इसके पहले वाले सम में हम लोग ने ऐसे टाइप नहीं किए थे, इधर तक की सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखो, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख के लेंगे 1/2। यहाँ पे देखो क्या है, √2, यहाँ पे माइनस आयोडेटा √2 0 0 2 0 माइनस √2, ये हो गया आपका आयोडेटा √2 और 0। ओके, इस तरह से मैंने ये लिख के लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के अंदर हमें करना क्या है, जो रो दिया हुआ है, जो कॉलम दिया है उसको रो करेंगे, कॉलम है उसको रो कर देंगे 2। इसके बाद ये हो गया आपका आयोडेटा √2, ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा माइनस आयोडेटा √2, ये हो गया 2, ये हो जाएगा आपका 0। इसके बाद ये 0 0 और ये 2। ओके, इस तरह से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद ए ट्रांसपोज का हम लोग क्या करने वाले, ए थीटा इज इक्वल टू, ये कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 1/2। यहां पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा √2। जो भी एलिमेंट है जिसके पास आयोडेटा है उसका ही चेंज साइन करना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन आपको चेंज करना है। ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का रूल ही होता है। तो इसी तरह यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस जोड़ देना है आपको। यहाँ पे गलती से भी साइन नहीं चेंज करना है क्योंकि ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोडेटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो आयोडेटा है तो आपको आयोडेटा इंटू 2 करना है। यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 और ये 2 रहेगा। ओके, इस तरह से ये चलेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/2। ए मैट्रिक्स आपको लिखना है 2, आयोडेटा 2 माइनस लिखना है 0 0 2, यहाँ पे √2 का माइनस है। इसके बाद आयोडेटा √2, ये 0 0, ये 1/2। यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आयोडेटा ऑफ 2, ये 0 0, आयोडेटा 2, ये 0, ये √2, ये 0 और ये 2। ओके, इस तरह से चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो a इंटू ए थीटा इज नथिंग बट 1/4 है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी चीज है, रो से कॉलम को। तो 2 इंटू √2 इंटू √2 क्या आने वाला है, 2 आएगा। ओके, और यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट √2 है, तो ये भी आपका 2 ही बनेगा। अभी साइन का इशू है तो ये हो गया i², ये हो गया i, मतलब आयोडेटा का स्क्वायर। बीच वाला जो साइन है वो क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, और ये लास्ट में अंत में जो एलिमेंट है वो 0 बन गया। ओके, इस तरह से हम लोग चलेंगे। इसके बाद यही इसके साथ करना है, यही चीज हमें इसके साथ दोहरानी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या आने वाला है, देखो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 2 आयोडेटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। और लास्ट एलिमेंट को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो भी 0 हो गया। तो यहाँ पे बड़ा सा 0 आ जाएगा, तीनों एलिमेंट 0 है। अभी यहाँ पे इसके साथ चलेंगे, ये एलिमेंट इसके साथ चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया 2 आयोडेटा और ये हो गया -2 आयोडेटा प्लस 0। ओके, ये एलिमेंट तो ये और ये तो चले गए। अभी इसके साथ सेम थिंग, ये अगर हम लोग करेंगे तो ये हो गया 2
आयोडेटा का स्क्वायर यहां पे आप देखेंगे तो, और ये -2 -2 यहां पे आ जाएगा। ये आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये आयोडेटा का स्क्वायर माइनस साइन, यहां पे है, और यहां पे ये माइनस, हाँ ओके, यहां पे एक गलती हो गई है, ये माइनस साइन में यहां पे भूल गया है। तो यहां पे देखेंगे आप तो ये और ये, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, आयोडेटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन करके प्लस आ जाएगी। ओके, इसके बाद आप ये और ये अगर करेंगे तो आपको बड़ा सा वापस से 0 ही मिलने वाला है। अभी लास्ट वाले एलिमेंट के अंदर हम लोग बढ़ेंगे तो ये और ये चलेगा तो 0 बड़ा सा मिलेगा, इसके बाद ये और ये चलेगा तो भी बड़ा सा 0 ही मिलेगा, और लास्ट में हम लोग चलेंगे तो ये 2 वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप देख लेंगे तो ये पर्टिकुलर 2 और ये, तो हमें क्या मिलने वाला है, 4 वैल्यू मिलने वाली है, 4। ओके, तो 4 वैल्यू मिलने वाली है, तो a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू 1/4। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो ये क्या होने वाला है, 2 माइनस ये 2, और आयोडेटा के वजह से -1 क्रिएट हो जाएगा, माइनस आयोडेटा का स्क्वायर क्या आता है, -1 आता है, तो इसके वजह से आपको क्या मिलेगा, 2 + 2 और अल्टीमेटली 4 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 2 -1, तो ये हो गया 2 - 2, तो आपको यहाँ पे बड़ा सा 0 वापस से, ये 0 है, इसके बाद यहां तो कैंसिल हो गया तो इसके वजह से 0 है। अभी ये वाला एलिमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, -2 आयोडेटा के वजह से -1 + 2, तो ये हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो गया 4, तो यहाँ पे मुझे 4 मिलने वाला है, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अभी ये 1/4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो a इंटू ए थीटा इज नथिंग बट यू गेट व्हाट, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब क्या हो गया, a इंटू ए थीटा इज नथिंग बट व्हाट, I, इसका मतलब है a इज व्हाट, a इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये होता है, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो A इनवर्स है वो A थीटा रहेगा। ये 4 यूनिटरी मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टी है, A इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट, A थीटा, मतलब जो भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो ही उसका क्या रहता है, इनवर्स रहता है। तो आपको इनवर्स सेपरेटली सॉल्व नहीं करना है, तो ये लिख देना है, और इसके ही नीचे A इनवर्स इज इक्वल टू, इसके नीचे लिख देना है वो जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला हुआ है यहाँ पे, वो ही आपको सामने इसके लिखना है, इज इक्वल टू 1/2, ये स्क्वायर 2 आयोडेटा √2 0 0 2 -√2, ये हो गया आयोडेटा 2 0 0। ओके, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है। एक 1 स्टेप में आ जाता है, खाली प्रॉपर्टी आपको लिखनी है और आंसर लिख देना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ऐसे टाइप के सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।